जेई 2027 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टॉप 100 की रैंक लाकर आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस जाना है, और अगर ये आपका एम है तो अगले 15 मिनट आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। पता है जब हर साल एग्जाम होता है ना तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर काश वो बैकलॉग वाली गलती नहीं करता ना, सिलेक्शन हो जाता। सर काश वो मॉड्यूल वाली गलती नहीं करता ना, पक्का आईआईटी बन जाता। सर अगर वो टेस्ट वाली गलती करने से कोई मेरे को रोक लेता, अगर सही टाइम पे गाइडेंस मिल जाती ना, तो मैं पक्का अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहा होता। इस बार ना मैं ये काश रहने ही नहीं दूंगा। आज आपके लिए 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं जो 100% काम करती है, चाहे आज आपकी प्रिपरेशन कितनी भी बुरी चल रही हो। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, जो लोग नहीं जानते, मैंने खुद अपनी पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से करी थी। 1 साल के अंदर अंदर मैंने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। आज वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं, और यही तक नहीं बात है भाई, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे जे एडवांस क्रैक कर आज आईआईटीएन बन चुके हैं। सबसे पहले तो ना एक डिस्क्लेमर देता हूं, फटाफट से अगर एक कॉपी और पेन ले आओ। अगर तुम यहां पर सिर्फ एक मोटिवेशन लेने आए हो, सिर्फ एक फील गुड करने आए हो कि हाँ एक स्ट्रैटेजी और देखूंगा, मुझे लगेगा मेरे को जाएगा, तो बेटा अपना टाइम वेस्ट मत करना। 15 मिनट और क्यों बिगाड़ते हो? जिस लूप में फंसे हुए हो ना, वो स्क्रोलिंग करते रहो, वो बाबू सोना में बर्बाद होते रहो, करते रहो वही सेम गलतियां। 2 दिन पढ़ लेते हो, फिर 10 दिन नहीं पढ़ते, बैकलॉग की पहाड़ में तुम बस एकदम ही लदे जा रहे हो। वही सब करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। 12th के साथ बोर्ड शायद निकल जाएगा, पर जेई मेन में सेलेक्ट होकर जे एडवांस देने का मौका तक भी नहीं मिलेगा। या फिर अगर अब शुरू कर रहे हो, एकदम सीरियस हो चुके हो, तो लास्ट तक देखना, और देखने से भी ज्यादा जो चीज बताऊंगा सबसे पहले तो उसको नोट डाउन करना, और फिर उसके बाद उसको फॉलो करने का अपने अंदर दम रखना कुछ दिन लगातार, तब जाकर चेंजेस दिखेंगे। सबसे पहली चीज, 11th बर्बाद हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से तैयारी करें, क्या हमारा भी हो सकता है क्या? इसका आंसर कर देता हूं यार। मैंने एक व्यक्ति को इतने क्लोज से देखा है, 3 महीने पूरे बर्बाद, तबियत खराब, कॉपी पकड़ने तक की हिम्मत नहीं। AR 41, AR 18, 1 साल तक स्कूल की प्रिपरेशन, 11th में जेई तक का पता भी नहीं है, 12th में आते हैं 18 रैंक लेकर आते हैं। 11th 6 महीने पूरे बर्बाद, 13वीं रैंक लेकर आते हैं। 10 महीने की प्रिपरेशन में AR 3 लेकर आते हैं। तो बेटा पॉसिबल तो है, पर पॉसिबल उसके लिए है जो चाहता है, और जिसके पास एकदम क्लियर कट रोड मैप है, एकदम प्रैक्टिकल, जिसके पास स्ट्रैटेजी है। देखो अगले कुछ दिन टफ होंगे, अगले कुछ महीने बहुत टफ होंगे, क्योंकि आप तैयारी उसकी कर रहे हो जो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है, जिससे आप उस कॉलेज में जाओगे जिसके बाद आपके पास ऐसा एक्सपोजर, ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी कि अगर आप रियली में लाइफ में कुछ मचाना चाहते हो ना, तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। तो टफ तो होने वाला है, या आसान होता तो सब कर लेते, हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये टफ है। तो बेटा 5 चीजें हैं, एम बिग, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा आपको, प्रोसेस टैलेंट से कई गुना ज्यादा आगे निकलता है। तो जो बच्चे जिससे आप 6, 7, 8 से तैयारी कर रहे हो, उनसे डर रहे हो, उनका तोड़ यहां पर है। प्रेम, मोहब्बत, इश्क, प्यार, लव, उसके बारे में बात कर रहे होंगे जरा, पर आप तो डिस्ट्रैक्शन वाला नहीं है, ये काम का है। और आइसोलेट, सारी बातें हो रही होगी, माइंडसेट क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिकली क्या होना चाहिए, एकेडमिकली क्या होना चाहिए, अगर हम अभी एकदम जीरो पे हैं तो क्या होना चाहिए, हर एक चीज का सोल्यूशन दे दूंगा, ये आपसे बेटा वादा है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एम बिग। अभी बताया मैक्सिमम बच्चों ने एक उम्मीद छोड़ना शुरू कर दिया है, होपलेस फील करना शुरू कर दिया है, कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो गया। इतनी सारी तुम्हें कहानियां बता दी ना। इस साल की कहानी बताऊं, एक बच्चा बिल्कुल कोई रिसोर्सेज नहीं, 10th क्लास तक कोई लेवल नहीं, अमन नाम है उसका, आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है, 1 साल से भी कम प्रिपरेशन में। आर्या नाम की बच्ची, कोई हवा नहीं, 11th क्लास में जेई क्या होता है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, जैसे तैसे अपने स्कूल के एग्जाम उस बच्ची ने क्लियर करे, आज वो आईआईटी खड़गपुर में बैठी हुई है। आयुष को आप जानते हो, 11th वेस्टेड, आईआईटी बॉम्बे। पंकज को आप जानते हो, 8 महीने में आईआईटी दिल्ली, रूरल बैकग्राउंड से बच्चा आता है, 11th क्लास में एनसीईआरटी तक भी खोल कर नहीं देगी, जैसे तैसे जुगाड़बाजी से एग्जाम क्लियर कर लिए। जब ये सब कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो अपना एम क्यों छोटा कर रहे हो यार? कुछ नहीं होता, हमेशा अपने तरीके बदलने पड़ते हैं, गोल्स नहीं बदलते। 10th के बाद पहले 1 आध 2 चैप्टर पढ़कर, या 10th में जब 95% आ गए थे, क्या ड्रीम थे तुम्हारे? टॉप 50 हैं? कोई अगर 2000 रैंक का भी मिल जाता ना, उसको तुम ऐसी नजर से देखते थे, अरे इनको आता क्या है, कुछ भी तो नहीं आता है इनको, हमको सब पता है। और आज क्या हुआ, 3, 4, 5 महीने बिगड़ गए तो अपना ड्रीम छोड़ दोगे? नहीं भाई, इतने सस्ते हैं क्या तुम्हारे गोल्स, इतने सस्ते हैं क्या तुम्हारे सपने? उससे पहले एक कमिटमेंट चाहता हूं तुमसे, आई विल बी द ग्रेटेस्ट। खुद के ऊपर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद की मेहनत पर ना एक
पागलपन, एक जुनून टाइप का जो होता है ना कि भाई मेहनत करूंगा ना तो जिंदगी में सब कुछ कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखो आई विल बी द ग्रेटेस्ट। और ये तुम्हारा तुमसे खुद से वादा है, बहुत हो गया अब दूसरों की बात है। नीचे खींचने के लिए आज लोग हैं कि नहीं है? आज तुमको कोई भी आकर, चाहे वो दोस्त हो, सो कॉल्ड होते तो आस्तीन के सांप है, रिश्तेदार हो, आकर बोल जाता है अरे जेई की तेरी औकात क्या है, बड़ी बड़ी बातें करता था, अब तुझसे क्या होगा। उन सबको गलत प्रूव करना है और सबसे पहले तो खुद को गलत प्रूव करना है। आज खुद के मन में ही ऐसा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, तुम करोगे, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन क्या है। जिस हालत में आज परिवार है, या चलो परिवार अच्छी हालत में भी है, तो कुछ बड़ा करना है ना जिंदगी में, तो मेहनत करनी सीखनी पड़ेगी। कब तक गोल से दूर भागोगे? आज से सुधरेंगे। फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपनी ड्रीम रैंक, मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिकल होगा, डुएबल चीजें होगी, जो काम करता है वो बताऊंगा। अपनी ड्रीम रैंक लिखो, अपना ड्रीम कॉलेज लिखो, जो भी है, जैसे मैंने अपने टाइम पर चिपका रखा था, इसको लिखकर जहां पर सबसे ज्यादा टाइम पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो लाइब्रेरी में भी चिपका लो, स्टडी रूम में तो तुम्हारी टेबल पर यह चिपका होना चाहिए है। तुम ऑनलाइन से पढ़ते हो, इसरल के कोर्स से पढ़ते हो, तुम कहीं से पढ़ते हो, तुम ऑफलाइन में पढ़ते हो, बेटा ये वाला वीडियो आज तुम्हारे लिए है। ये पहली चीज ध्यान रखना, 90% बैटल लूज हो गया अगर तुमने अपने सपने आज छोटे कर लिए। फिर तो तुम अभी आईआईटी बॉम्बे सीएस से शुरू किया था, अभी तुम आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी मिल जाए सर, या पीछे के आईआईटी की सीएस में जाए, यहां तक पहुंच चुके हो, 11th के एंड पे बेटा एनआईटी की सीएस तक पहुंच जाओगे, और 12th एंड होते होते तो फिर तुम सीधा प्राइवेट कॉलेज तक ही पहुंच जाओगे। इस ट्रैप में नहीं फंसना। जो बच्चा रैंक लाता है वो कभी इस ट्रैप में नहीं फंसता, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, गलती सुधारता है, आगे बढ़ता है बेटा। तो ये आज चिपक जाना चाहिए है और कमेंट हो जाना चाहिए आई विल बी द ग्रेटेस्ट। समझ गए बात को? अब आती है दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो यार, अगर आज तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम जीरो है ना प्रैक्टिकली, अच्छा सर जीरो प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है, हम कैसे जज करें? बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, इतना सारा बैकलॉग हो गया है। अगर तुम्हारी कोचिंग में जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, अगर तुमने उसमें से 30% चैप्टर से ज्यादा के लेक्चर्स, सवाल, पीवाईक्यू, टेस्ट, ये सारी चीजें मिलाकर नहीं किया तो रीस्टार्ट कर दो। मैं सच बोल रहा हूं, यही बेस्ट टाइम है रीस्टार्ट करने का, वरना तुम इतनी झपाड़ में पड़ोगे कि सर करंट भी चल रहा है, बैकलॉग भी चल रहा है, दोनों को कैसे मैनेज करो, इस चक्कर में तुम दोनों नहीं करते। क्या तुम पिछले 1-1.5 महीने से ये स्ट्रगल नहीं कर रहे? यही तो उलझे पड़े हैं। करंट करने जाते हैं तो बैकलॉग्स का डर लगता है, और सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है। मैथ्स में जो पहले पढ़ा था वो हमेशा काम आता रहता है, केमिस्ट्री में तो आप पूछो ही मत, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम गोल है, यही बेस्ट टाइम है रीस्टार्ट करने का। इसलिए बेटा आपके लिए अर्ली प्रहार कोर्स लेकर आया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। ऑनलाइन की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ऑफलाइन की क्लासेस बेटा फेज 1 की 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। अगर जीरो से शुरुआत करना चाहते हो एकदम बेसिक से, तो भारत के बेस्ट टीचर्स आपको इसमें पढ़ा रहे होंगे। मेंटरशिप एपिक वाली होने वाली है, अटेंडेंस चेकिंग, होमवर्क चेकिंग, एवरीथिंग। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर, जिनको इस बार कमजोर मत छोड़ना। अभी तक आपके साथ क्या हुआ? आपका सबसे पहले तो केमिस्ट्री में मोल उड़ा, उसके बाद अब फिजिकल में कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप अभी जीरो से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, सबसे पहले मोल को सुधार भाई, इसके बिना फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होगी। फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग का कॉम्बिनेशन सुधारो, वरना ना ऑर्गेनिक होगी ना इनऑर्गेनिक होगी। और अगर ऑर्गेनिक शुरू करनी है, जब भी करोगे, 11 जब तुम्हारा खत्म होगा ना, तो बेटा तुमको जीओसी पर इतना कमांड हो जाना चाहिए कि कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, एसिडिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का, तुम्हारे से चुटकियों में होना चाहिए। ये बात होगी केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं बेटा फिजिक्स की। K1D K2D ये पूरी फिजिक्स का बेस है, हर बार यूज होगा। इलेक्ट्रो में जाओगे और कोई ढंग के सवाल बनाने वाले टीचर्स हुए तो इसको यूज करेंगे। एनएलएम का यूज होगा। वर्क, पावर, एनर्जी, जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर जगह यूज होता है। सेंटर ऑफ मास, पूरी मैकेनिक्स की जान है। ये चारों चैप्टर्स तुम्हारे एकदम कमांड में, टिप्स पे होने चाहिए, तुम्हें इनके सवाल कर लेने होने चाहिए, जे एडवांस लेवल तक के पीवाईक्यूज कर लेने चाहिए। अब आते हैं मैथ्स पे। क्वाड्रेटिक, ओहो, कहां पर क्वाड्रेटिक का यूज होता है? हर जगह क्वाड्रेटिक का यूज होता है। कंपाउंड एंगल, पूरी 12th की मैथ्स आपके कंपाउंड एंगल क्वाड्रेटिक के बेस पर चलने वाली है। पूरी कैलकुलस इन दोनों चैप्टर्स पर टिकी होती है, और ये तो मैथ्स का बेसिक है, ये तो बेसिक मैथ्स है। लॉग, इनइक्वालिटीज, नंबर्स के साथ खेलना, स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें अपने एकदम कमांड में होनी चाहिए। अगर तुमने अपने ये वाले चैप्टर्स को 11th खत्म होने तक सुपर कमांड में नहीं किया तो बेटा जेई छोड़ जाए, आईआईटी छोड़ दो, आईटीआई भी नहीं होगा। ये बात याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनकी
तुमको एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है जिसके बारे में अभी बता रहा हूँ, वरना बेटा गोल हो जाएगा और खत्म हो जाएगी प्रिपरेशन। और अभी वो ऑलरेडी चीजें हमको फील होनी शुरू हो गई है। केमिकल इक्विलिब्रियम चालू होता है, मोल नहीं आता, खत्म। आगे जैसे ऑर्गेनिक में बढ़ते हैं वैसे तो अभी बड़े नहीं है 11th के बच्चे, पर जब आगे बढ़ोगे अपने सीनियर से पूछ लेना। और जियो से नहीं आता, खत्म। मैथ्स में क्वाड्रेटिक नहीं आता, खत्म। इस बार हम जब जीरो से शुरू कर रहे हैं या हम आगे भी बढ़ रहे हैं, जहां से हैं उसी लेवल से आगे बढ़ रहे हैं, तो इन चैप्टर्स के बिना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इनको पूरा एकदम नसों में बसा लेंगे अपना। तीसरा चीज, प्रोसेस ग्रेटर देन टैलेंट। एक अकड़ होती है 10th क्लास के बाद ना, सर आ गई थी ना 1 महीने में पढ़ के 95%, जेई में भी कर लूंगा। 1 महीने बाद पता चला 95% छोड़ो 59% भी नहीं आएगी। और 59% तो खैर बहुत ही तगड़ा होता है। अगर आपकी इस साल के एडवांस में 59% आ जाती तो टॉप 500 की रैंक आ जाती। एग्जाम अलग है ना यार। अब तो गलतियां कर चुके हो। कितनी बार ऐसा हुआ था कि हमने चैप्टर की क्लास करी और हम लेक्चर्स के बादशाह बन गए। इस टीचर से लेक्चर, फिर थोड़ा और बेटर समझने के लिए उस टीचर से लेक्चर, वो यूट्यूब पे लेक्चर, 4 अलग अलग कोर्सेज में लेक्चर 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 लेक्चर, यहां तक कि सारी बाजी खत्म। फिर क्लास के बाद रिवाइज करता है क्या बेटा? नहीं सर, वो क्यों करेंगे, हमारी मेमोरी। 4 दिन बाद पता चलता है यार क्या पढ़ा था, सब भूल चुके हैं। दूसरा स्टेप, रिवाइज। अच्छा 50% बच्चा तो क्लास ही अटेंड करना छोड़ चुका है। अरे जेईई में क्या रखा है, एआई करेंगे, एआई कूल, ट्रेडिंग, गेमिंग, फ्यूचर टेक, ऐसे ही भागते रही हो जिंदगी भर। अब कड़वा है, लग रहा है, मुझे नहीं पता, सच दिखाना मेरा काम है भाई। क्या लगता है तुमको एआई आसान है? कोई कंपटीशन नहीं है, जेईई से ज्यादा कंपटीशन है। फिर एक जो गोल बनाया लाइफ में उस पर स्टिक रहकर मेहनत करना तो सीख। क्लास ही छोड़ देते हैं, फिर तो बात ही खत्म हो गई भाई। अब बाकी जो बच्चे थोड़े बहुत बच्चे वो क्लास कर लेते हैं, रिवीजन नहीं करते। बताऊं मैं ड्रॉप रेट क्या है? 50% बच्चा तो यहीं पे ड्रॉप हो जाता है। कंपटीशन की सच्चाई बता रहा हूं आज आपको। फिर उस 50% में से सिर्फ 25% बच्चा ये रिवीजन करता है। जो बच्चा रिवीजन कर लेता है वो जैसे तैसे होमवर्क पे भी पहुंच जाता है। 20% बच्चा बच जाता है जो होमवर्क भी कर लेता है। उसमें से भी बेटा मॉड्यूल की टफ एक्सरसाइजेस बच्चे नहीं करते, एडवांस के पीवाईक्यू नहीं करते, लास्ट तक टालते रहते, कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। जब आपने वेक्टर काइनेमेटिक्स 1D पढ़ा था, आप उसके आसान 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 सवाल करते गए, क्योंकि टफ सवाल करने में होते नहीं है। जबकि रियलिटी पता है भाई, लो स्कोरिंग एग्जाम है, नहीं होते। टॉप 100 के बच्चों से सारे सवाल नहीं होते यार। 60-70% होते टफेस्ट एक्सरसाइजेस के, 70% तक होते एडवांस के पीवाईक्यूज के, नहीं होते। आप करते ही नहीं हो, करना पड़ता है भाई, पीवाईक्यूज भी करने पड़ते हैं। चलो ठीक है, होमवर्क भी कर लिया। अब बचते हैं 15% बच्चे जो चैप्टर वाइज टेस्ट देने की हिम्मत कर लेते हैं, वो भी दे देते हैं इतने बच्चे। फिर उसके बाद बेटा आप इसको एनालाइज कितने बच्चे करते हैं? 10%। आरटी कितने बच्चे देते हैं? 5%। फिर से एनालाइज करके बचा हुआ कितना करते हैं? 1%। ये पूरा प्रोसेस है। अगर तुम इस बार वो गलती नहीं करना चाहते जिससे 11th वेस्टेड का टैग लग गया है, तो बेटा ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, 75 आवर्स अ वीक अगर तुम नहीं पढ़े तो भूल जाओ। अब नहीं होगा सर, 6-7 आवर्स अ डे नहीं हो सकता। कंपीट करना है कि नहीं करना टॉप 100 के लिए, टॉप 500 के लिए तो करना चाहते हो, इतना पढ़ना पड़ेगा। नहीं होगा वरना भूल जाओ। अगर देखो मैं सच्चाई बताता हूं, जे एडवांस की आज तुम्हारे को सच्चाई बता देता हूं। अगर तुम टॉप 100 में रैंक लेकर आना चाहते हो 75 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा। 100 से 2000 की रैंक लाना चाहते हो 70 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा। 2000 से 10,000 तो 65 आवर्स अ वीक, 10,000 से 17,000 तो 60 आवर्स अ वीक। और एडवांस में इतनी ही सीटें होती है, बाकी तो फिर भूल ही जाओ। अगर ये करते हो, इतना करते हो, अगले 2 साल तक अपना वीकली एवरेज इतना बिठाते हो तो रैंक आएगी। वरना नॉट सेलेक्टेड लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे। क्लियर हो गया? ये प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको चिपका लो और इस पूरे प्रोसेस को एक चैप्टर के लिए फॉलो करना। हर चैप्टर के लिए फॉलो करना बेटा। इजीएस्ट से लेकर टफेस्ट तक के सवाल करने हैं। अटेम्प्ट की बात हो रही है, अभी तुमसे 10% सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अटेम्प्ट कर। अगले महीने जब इस प्रोसेस के थ्रू ग्राइंड कर लेगा ना बेटा, जब हसल कर लोगे, कर लेगी,
तो अगले महीने 20% होना शुरू होंगे, उसके अगले महीने 30%, उसके अगले महीने 40%, उसके अगले महीने 50%। ग्रोथ स्लो होती है, पहले बिल्कुल भी नहीं दिखता। कोई दीवार तोड़नी हो, पहली बार में ही टूट जाती है क्या? नहीं भाई। दूसरी बार में टूट जाती है क्या? नहीं भाई। 10-12 बार मारते हो ना तो फिर धीरे 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 हिलनी शुरू हुई और 13वें हथौड़े पर सीधा छेद हो जाता है। अब लोग क्या चाहते हैं, पहली बार हथौड़ा मारा और दीवार टूट जाए। नहीं होता ऐसा, उसकी नींव हिलानी पड़ती है। ऐसे यहां पर मेहनत करके पहले नींव बनानी पड़ती है, बेस, उसके ऊपर धीरे 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 बिल्डिंगे बनती है। हर टॉपर की जर्नी ऐसी होती है, कोई भी बॉर्न टॉपर नहीं होता, टॉपर बना जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। अगला, इस बार ना एक तरफा इश्क मत करना बेटा। बस बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स 11th की शुरू में आसान होती है, हाई यूनिट डायमेंशन, पीवाईक्यूज कर लिए, वेक्टर दो हो एडवांस की वगैरह ऐसे निपटा है। K1D K2D इरोडोव भाई, इरोडोव एनएलएम तो ठीक है। फ्रिक्शन लेक्चर हो जाता है। अरे पीवाईक्यूज कहां है, कर लेंगे ना, बहुत टाइम है। 10th में भी तो कम बैक किया था यहां पर कम बैक नहीं होता बेटा, बैक लगती है सीधी। इस बार अगर आज से सुधर रहे हो, अगर टॉप 100 की रेस में एक्चुअली में जाना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री रटने वाली होती है, हां तो रट, वैसे तो नहीं होती है। 90% समझने वाली होती है। टीचर पे डिपेंड करता है कि वो लॉजिकली समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं भाई, और खुद पे डिपेंड करता है कि हम वो लॉजिकली समझना चाहते हैं कि नहीं समझना चाहते। पर अगर रटने वाली भी लग रही है तो रट। मैथ्स से टफ होती है, हां तो होती है। इस बार का एवरेज बताऊं, जेएडवांस तो तुम छोड़ो, जेई मेंस में अगर आप मैथ्स में 99 परसेंटाइल लेकर आना चाहते हो तो 25 में से 12 सवाल 50% से भी कम नंबर ले आएगा ना बेटा, मैथ्स में इंडिविजुअली 99 परसेंटाइल आ जाएगी। वो टफ होती है, उसमें सवाल कम बनते हैं, तो क्योंकि कम ही बनते हैं, टॉपर से भी कम बनते हैं, तो हमसे भी कम बनेंगे और हम भी तो टॉपर बनेंगे। अब क्या होता है, फिजिक्स में सब अच्छा चल रहा होता है, फिजिक्स के हम देवता होते हैं, फिर आता है रोटेशन खत्म, टाटा। जो हालत इन दोनों में चल रही थी वो इधर भी चलनी शुरू थी। अरे तो टफ चैप्टर फिजिक्स में क्यों नहीं आएगा, फ्लूइड भी आएगा, रोटेशन भी आएगा, इलेक्ट्रो भी आएगा, सब आएगा, उसी में तो मजा है। बस डटे रहना है, बस टिके रहना है। तो तीनों सब्जेक्ट से बराबर प्यार करना है, तीनों सब्जेक्ट्स को ऑन एन एवरेज बराबर टाइम देना है। तो अगर तुम 75 आवर्स अ वीक पढ़ रहे हो तो 25 घंटे फिजिक्स, 25 घंटे केमिस्ट्री और 25 घंटे बेटा मैथ्स पढ़ लेना। इसके बिना कोई तरीका नहीं है। कोई एक सब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो तो अब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। जैसे मेरा एक सब्जेक्ट बहुत कमजोर है तो उस हफ्ते में 30 घंटे उसको दूंगा, ज्यादा टाइम उसको दूंगा ताकि वो मेरा पकड़ पे आए, और जैसे ही फिर वो पकड़ाई में आएगा वापस से अपना एवरेज सेटल कर लूंगा। तो ओवरऑल 2 साल में ये वाला एवरेज बैठेगा, 20 महीने 18 महीने 15 महीने जितने भी बचे। बात समझ में आ गई। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा आइसोलेट। उससे पहले बेटा आपको एक टाइमलाइन दे देता हूं। बहुत सारे बच्चे टाइमलाइन मांगते रहते हैं कि सर अगर टॉप 100 रैंक लानी हो तो क्या टाइमलाइन होनी चाहिए। बेटा अक्टूबर तक पूरा सिलेबस खत्म, अर्ली प्रहार कोर्स में चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हम पूरा सिलेबस आपका खत्म करवा देंगे। उसके बाद बेटा आपको अगस्त से बोर्ड की तैयारी शुरू करनी है। अर्ली प्रहार कोर्स में बोर्ड की तैयारी अगस्त से शुरू हो जाएगी ताकि बोर्ड का कोई प्रेशर ही ना रहे लास्ट टाइम पर। फिर उसके बाद बेटा नवंबर से जनवरी 2 टाइम्स रिवीजन। फिर बेटा जनवरी तो खत्म हो गया, चलो जनवरी को तो मिटा देते हैं। फेब्रुवरी प्लस मार्च, अच्छा बोर्ड की प्रिपरेशन आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो, फरवरी से मार्च एक बार रिवीजन, और फिर बेटा अप्रैल मई एक बार रिवीजन। किसका, जे एडवांस का, और साथ में ऑब्वियसली होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट तो चल ही रहे हैं। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और टेस्ट नहीं दे रहे तो तुम जे एस्पिरेंट नहीं हो, रियल वाले तुम फर्जी वाले हो, फेक जे एस्पिरेंट है बेटा फिर तू, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, आइसोलेट। यार गायब हो जाओ दुनिया से। अच्छा चलो एक बार बताओ, तुम बहुत लोगों के लिए अच्छा बन लिए, बने कि नहीं बने सच्चाई से बोलना। तुमने आउट ऑफ द वे जाकर उनके लिए बहुत किया, संबंध स्पेशल हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पर जब तुमने उनके लिए एक बार नहीं किया ना तो तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे आज तक तुमने कभी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं हो। दुनिया की हकीकत यह है कि जो जरूरत से ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा बुरा उसी के साथ किया जा सकता है। उसी के साथ बेटा दुनिया सबसे ज्यादा बुरा करती है। स्क्रोलिंग किए जा रहे हो,
क्यों कर रहे हो भाई स्क्रोलिंग? क्या मिल गया अभी तक? सर गेमिंग करिए, गेमिंग, लाइव गेम खेल जाएगी, सुधर जाओ, अभी भी बता रहा हूं यार। एक बेसिक डिसिप्लिन होना चाहिए ना तुम्हारे जीवन में। अर्न करो ना, मैं बोल रहा हूं तो रोज 1 घंटा गेमिंग कर। करते बच्चे बहुत सारे टॉपर होते हैं जो गेमिंग करते हैं, पर वो उसको 12 घंटे रोज पढ़ने के बाद करते हैं। खुद को चैलेंज कर, आज गेमिंग करूंगा, आज बाबू सोना से बेबी से बात करूंगा, आज दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, जब 12 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। मोटिवेशन भी आ गया पढ़ाई करने का। मोटिवेशन ढूंढते रहते हो ना तुम। कौन आएगा आज से 15 साल बाद? मेरे को एक जवाब दे दो बस। जब तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ आएगी, तुम्हारे को 5 लाख रुपए की जरूरत है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मदद करने आएगा? कोई नहीं है। खुद को खुद की मदद करनी पड़ती है। एंड में काम आता है तो सक्सेस, एंड में काम आता है तो पैसा, और 2-4 लोग जिसमें पेरेंट्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव होते हैं, और 1-2 दोस्त, बस, और कोई काम नहीं आता। तो अब आइसोलेट हो जा बेटा। ये जिंदगी का मेक और ब्रेक का टाइम है। खुद को दिन में 12 घंटे सेल्फ स्टडी वाले प्लस कोचिंग के मिलाकर, प्लस जो भी आप कर रहे हो उसके मिलाकर देने पड़ेंगे। ये सिर्फ तुम्हारा टाइम है। इस टाइम के बीच में कोई नहीं आएगा। बंद कर दो, लॉक करवा लो अपना फोन। अगर दम है ना, सीरियस हो ना, चैलेंज दे रहा हूं एक, लॉक करवा कर बताओ अपना फोन। चलो आज तुमको दिया 15 दिन का चैलेंज, ठीक है? छिछोरे मूवी देखी है? जब उनकी लाइफ का पीक टाइम चल रहा होता है ना, तो वो एक ऐसी चीज छोड़ देते हैं जो उनको सबसे प्यारी होती है। तुम्हारे में दम है क्या? अब पता चलेगा कौन कितना सिंसियरली इस गेम में है, किसको फर्क पड़ता है। जो तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आज उसको 15 दिन के लिए छोड़ दो। अब औकात पता चलती है यहां पे, समझ गए? करके बताओ, ठीक है? तो आज की स्ट्रैटेजी में यही था। अकेडमिकली तुमको समझ में आ गया, मेंटली तुमको समझ में आ गया, माइंडसेट तुम्हारा शिफ्ट हो गया, और आई विल बी द ग्रेटेस्ट तुम कमेंट में लिख देना। और हाँ, अगर ईसल के साथ तैयारी करना चाहते हो तो अर्ली प्रहार कोर्स शुरू हो रहा है। ये सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा 11th वेस्टेड टू IITian बनाने वाला कोर्स है। छोड़ूंगा नहीं आपको जेईई 2027 तक। आता रहूंगा आपको बार बार जगाने, आपको सही रास्ते पर लाने। ऑल द बेस्ट।